दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदुआ से आपसे मुखातिब हूँ। कुछ भी कहीं भी कैसा भी अगर ओवैसी को आप किसी नाम से पुकार सकते हैं, लेकिन ओवैसी अब एक ताकत बन के यूपी में उभर रहे हैं। उनको वोट कटौआ भी कहा जाता है, उनको जिस जाने किस किस नाम से कहा जाता है। लेकिन इसमें एक बात मेरी समझ में नहीं आती है कि अगर मुसलमानों के वोट करते हैं तो दूसरे लोग, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी मुसलमानों के लिए कर क्या रही है, तो मुसलमान कहाँ वोट देगा, ये क्वेश्चन मार्क है आपके लिए। असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM यूपी में एक जो पॉलिटिकल फोर्स बनकर एक इस वक्त उभर रही है, देखी जा सकती है। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आगे एनालिसिस क्या रंग लेके जाता है, वो देखने की बात है। 2017 के चुनाव में पुरानी पार्टी जैसे राष्ट्रीय लोकदल के बराबर उसे वोट मिले थे। ये जाटों की पार्टी है, अजीत सिंह की, उसके वहीं 38 में से 13 सीटों पर AIMIM भाजपा के और सपा और बसपा के बाद चौथे नंबर पे आई थी। भाजपा से भी चौथे नंबर पे आई थी, बसपा से भी इस तरीके से चौथे नंबर पर आई थी। 2017 में यूपी के चुनाव में 323 पार्टियां उतरी थी, उसमें एक AIMIM ओवैसी की पार्टी भी थी। 2017 में यूपी के चुनाव में 323 पार्टियां जो थी, हालांकि 38 उम्मीदवार इन्होंने उतारे थे अपनी तरफ से और 37 की जमानत इन्होंने जब्त करा ली थी, तब भी चौथे नंबर पर रहे थे। पर 38 में से 13 सीटों पर उससे भाजपा, सपा और बसपा के बाद चौथे नंबर पर आई थी, जैसा कि मैं बता रहा हूँ। संभल में इससे दूसरे नंबर पर और फिरोजाबाद के मेयर के चुनाव में वो सपा के पीछे छोड़कर बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर रही थी। 2017 में AIMIM के कारण सपा को मुरादाबाद के जो कांट सीट है उसको गंवानी पड़ी थी। मैं इसलिए बता रहा हूँ ये चीज़ कि AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जोर पकड़ा रही है यूपी में, और कोई इसके बारे में सोच नहीं रहा है। सिर्फ ये वोट कटौआ कह के देने से ही सब कुछ हल नहीं हो सकता है, इसकी ताकत भी आंकना पड़ेगी और डाटा के हिसाब से आंकना पड़ेगी। हम लोग ये नहीं कि कुछ AIMIM के सपोर्टर हैं या उनका झंडा लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, डाटा के ऊपर एनालिसिस करके आपको बता रहे हैं कि ओवैसी कहाँ खड़े हुए हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें लाने का मतलब ही ओवैसी का है कि बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, यानी मुसलमानों में उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाज़ा उससे हो जाएगा। ओवैसी के जो चर्चा इसलिए भी हो रही थी कि जिस वोट पर पहले कांग्रेस, सपा और बसपा सवार हो रहती थी, बसपा तो उसके बाद दलितों के बाद मुस्लिम वोटों पर सवार रहती थी, यूपी की सत्ता में आती थी सब पार्टियां, उस वोट बैंक पर अब ओवैसी अनाहत किए हुए यानी कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यूपी में अब ओवैसी का टारगेट पूर्वांचल में है, जो कि योगी आदित्यनाथ का गढ़ है। 2017 में चुनाव में उन्होंने यूपी, अवध और तराई के क्षेत्रों में चुनाव लड़ा था, पूर्वांचल को बिल्कुल छोड़ दिया था, एक भी सीट पर नहीं लड़ते। गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, जौनपुर, वाराणसी में कोई भी केंद्र में उन्होंने अपना आदमी नहीं उतारा। लेकिन इस बार पूर्वांचल के दौरे के बाद और वहाँ मिले उनको जो सपोर्ट के बाद और रिस्पॉन्स के बाद उनका उत्साह अब पूर्वांचल भी केंद्रित है, पर ही नहीं पर भी केंद्रित है। वो आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ, बलिया और संत कबीर नगर, चंदौली, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़ में वो संभावना तलाश कर रहे हैं, अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं और इन इलाकों में सक्रिय छोटे छोटे दलों से वो जुड़ भी रहे हैं। AIMIM के प्रवक्ता असीम वाकर के अनुसार यूपी में अपनी लड़ाई योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम विरोधी नीतियों के लिए है, वो किसी का वोट नहीं काट रहे हैं। और वाकई सही बात है, योगी के जो मुस्लिम विरोधी नीति हैं उससे कोई नहीं वो टकरा रहा है। ओवैसी ने कोशिश की है टकराने की, अब देखिए क्या होता है। हालांकि ओवैसी के ऊपर बहुत लकब, बहुत तगमे लगे हुए हैं कई तरीके के, वोट कटौआ के, मुसलमान वोटों के। अरे अगर कोई मुसलमान वोट लेता है तो लेता है, हमें इससे क्या मतलब। लेकिन अगर मुसलमानों के लिए काम करता है तो मुसलमान उसे वोट देंगे ही देंगे। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।